हमारे बुजुर्गों ने हर चीज हमें मिट्टी से जुड़ी हुई दी है, लेकिन हम आसमान ढूंढते ढूंढते मिट्टी से कोसों दूर पहुंच गए। प्रसंग है अभी हाल ही में मशहूर क्रिकेटर श्री नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी का कैंसर की चौथी स्टेज के से आहार चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से सुरक्षित वापिस आना, स्वस्थ हो जाना, फिर से सबल हो जाना। ये सबको आश्चर्यजनक जरूर लग रहा है। और सिद्धू साहब उस वीडियो में ये दावे के साथ कहते हैं कि कैंसर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रकार की सूजन मात्र है। बिल्कुल ठीक है, कोशिकीय स्तर पर आई हुई एक सूजन है। आयुर्वेद में इसे आम दोष और सूजन इन शोथ रोग नामों से समावेश होता है। तो जो बातें, जो डाइट सिद्धू साहब बता रहे हैं, जिनके द्वारा कैंसर की चौथी स्टेज से भी मुक्ति मिल गई है, तो वो सब बातें आयुर्वेद के महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले बता दी थी। उनमें से एक ग्रंथ है योग रत्नाकर। योग रत्नाकर नामक एक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से शोथ रोग यानी शरीर में आई हुई सूजन से पीड़ित व्यक्ति को क्या परहेज रखने चाहिए उसके संदर्भ में कहा है। मूल संदर्भ आपको बता देता हूँ। वहां लिखा है पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम मजांगलम पयो गुणम तैलम अथो गुरुणी शोफम जिग्रांशु परिवर्जेद ही। जो व्यक्ति शोफ यानी सूजन को जीतना चाहता है उसको इन चीजों को त्याग कर देना चाहिए। तो पहली चीज है पिष्टान्नम। पिष्टान्न कहते हैं गेहूं का आटा, इस प्रकार से मक्की का आटा, ये निषेध है। उष्णम, उष्ण कहते हैं जो गर्म तासीर वाली चीजें जैसे चाय कॉफी, इनका निषेध है। मांस मदिरा, इनका निषेध है। लवणानी, नमक का सेवन कम करना चाहिए जो व्यक्ति सूजन को जीतना चाहता है। मध्यम, मध्य आ गया, मदिरा, ठीक है। पिष्टान्नम उष्णम लवणानी मध्यम मृदम, और कहा है कि मिट्टी नहीं खानी चाहिए ऐसे रोगी को। दिवा स्वप्नम, जो सूजन को जीतना चाहता है, दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना चाहिए। और अजांगलम, मांस से सिर्फ जांगल मांस खा सकते हैं। जांगल क्षेत्र यानी मरुस्थल इत्यादि जो ड्राई क्षेत्रों में जो जानवर पैदा होते हैं उनका मांस सेवन किया जा सकता है, बाकी किसी प्रकार का मांस नहीं सेवन करना है। फिर आगे कहा है पयो गुड़म तैलम। पय कहते हैं दूध, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब का निषेध है जो सूजन को जीतना चाहता है। गुड़म, गुड़ कहते हैं गुड़ से बनने वाली चीजें, गन्ने से बनने वाली सभी चीजें, चीनी शक्कर खांड, सब निषेध है। अथो गुरुणी, इसके बाद जो है गुरु पदार्थ जैसे गरिष्ठ भोजन, पूरी पराठा, फास्ट फूड, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, ये सब, मंचूरियन, चॉकलेट, ये सब गुरु हैं, पचने में सुपाच्य नहीं है, ये गरिष्ठ है। गरिष्ठ में समावेश होता है। जो व्यक्ति सूजन को जीतना चाहता है वो, उनको इस सब का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल यही सब बातें कैंसर के संदर्भ में भी सिद्धू साहब ने बताई है कि इनका बिल्कुल निषेध किया और उनको चमत्कारिक लाभ मिले। तो बात बिल्कुल सही है। और एक बात और वो ये कहते हैं कि रात्रि भोजन, रात को बिल्कुल भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि महाभारत में पहले ही कह रखा है कि नरकस्य एतत् द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। रात्रि में किया गया भोजन नरक का द्वार है। कैंसर ऐसा ही एक रोग है जो नरक का द्वार ही है साक्षात। इसलिए बातें बिल्कुल सही है। अब मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि बात यह है कि जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना जीने के नुस्खे तो आसान बहुत है, वरना जीने के नुस्खे तो आसान बहुत है। ये जानकारी मैं इस पुस्तक से दे रहा था, मेरे द्वारा लिखित है आयुर्वेद अपनाए कैंसर भगाए। इसमें वो सब जानकारी मिलेगी जिसके माध्यम से कैंसर रोगी आहार चिकित्सा और आयुर्वेद के नुस्खे आजमा कर इस रोग से अपना बचाव कर सकता है, प्रिवेंशन कर सकता है, साथ में उसका उपचार भी कर सकता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको शेयर करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।